नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या राहुल गांधी को जान से मार दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी का हाल वही किया जाएगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री का किया गया था? दरअसल आज मैं आपको सत्ता की सनक दिखाऊंगा, सत्ता की हनक दिखाऊंगा, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेताओं का गुमान दिखाऊंगा। दरअसल एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। यह वीडियो बीजेपी के नेता का है और इस वीडियो के अंदर वो सीधा सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को जान से मार देंगे, राहुल गांधी के साथ वही सलूक किया जाएगा जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लीजिए। यह तस्वीर है बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक दिल्ली से तरविंदर सिंह की। इन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुला खुला बयान दिया है। कहीं टीवी डिबेट के अंदर या फिर कोई वीडियो बना के बयान नहीं दिया है, बल्कि बीच सड़क पर अनाउंसमेंट करते हुए राहुल गांधी को इस तरह से इन्होंने धमकी दी है, जो कि एक गंभीर बात हो जाती है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उसका एक बार वीडियो देख लीजिए। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। तो देखा आपने किस तरह से ये बीजेपी के नेता राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं, और वो भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहोगे? सत्ता का गुंडा कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? आप कमेंट में जरूर एक शब्द इनके लिए लिखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इस पर अब ऐतराज जताया है और इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस अब जल्द ही इन पर एफआईआर भी कर सकती है, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने नेता प्रतिपक्ष को, किसी सांसद को नहीं, किसी विधायक को नहीं, सांसद होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि राहुल गांधी सांसद भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, देश के एक बड़े ओहदे पर हैं, उन्हें धमकी दी है, जो कि एक बड़ी बात हो जाती है। अब इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ऐसे नेताओं पे कब एक्शन लेगी, कब इन्हें जेल का स्वाद चखाएगी, कब इन्हें पार्टी से बर्खास्त करेगी। क्योंकि ये जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को गाली दे रहे हैं, क्या वो सही है? आज इन्होंने राहुल गांधी के लिए इस तरह से बात की है, कल को तो ये बीजेपी के किसी और भी नेता को इस तरीके से धमकी दे सकते हैं, जब ये बीजेपी का पाला बदलकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अमूमन देखा जाता है नेताओं का कि चुनाव आते ही पार्टी छोड़कर दल बदलने लगते हैं। और अगर ये बीजेपी के किसी बड़े आला नेता को इस तरह की धमकी देते तो क्या अभी तक बीजेपी खामोश रहती? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस इन्हें जेल का स्वाद चखाने की अब बात कर रही है। लेकिन अब आप यह भी जान लीजिए कि आखिर इन्होंने यह बयान क्यों दिया है और इस पर राजनीति अब क्यों गर्मा गई है। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। अमेरिका के अंदर उन्होंने कई सारे भाषण दिए, कई पत्रकारों से बात की, और इसी बीच उनका एक बयान आया सिखों को लेकर, जिसे बीजेपी ने सिख विरोधी बता दिया। अब उस बयान का खंडन करते हुए, उस बयान का विरोध करते हुए ये रैली निकाली गई सड़कों पर दिल्ली के अंदर, और उस समय इन नेता का ये बयान आया। अब देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई किसी की भी बात से सहमत नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बातों से सहमत नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि नेता को धमकी दे दी जाए, जान से मारने की उन्हें बात कह दी जाए, इस तरह के अपशब्द उन्हें बोले जाएं। मैं आपको पूरा राहुल गांधी का वो बयान भी बता देता हूं, आखिर क्या कुछ कहा था उन्होंने अमेरिका के अंदर। अमेरिकी समुदाय के सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी संघ आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना कमतर मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है, लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। राहुल ने वहां पहली पंक्ति में दर्शकों के बीच बैठे एक सिख व्यक्ति से पूछा, मेरे पगड़ीधारी भाई आपका क्या नाम है? कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है।
और यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो इस तरह का राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर बयान दिया था और सीधा सीधा आरएसएस को टारगेट किया था। सिख समुदाय के साथ साथ कई धर्मों की उन्होंने इसके अंदर बात की थी, सभी धर्मों को इंक्लूडेड कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया और यह कह दिया कि यह सिख विरोधी बयान दिया गया है। अब इसी बयान को लेकर इतना बवाल हुआ कि राहुल गांधी को सीधा सीधा सिख नेता की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दे दी गई, जो कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की धमकी कोई कैसे दे सकता है एक नेता प्रतिपक्ष को। अब इस पर कांग्रेस का भी जवाब आया है और कांग्रेस की तरफ से क्या आया है आपको वो भी जान लेना चाहिए। पवन खेरा एक्स पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये है पिछले 10 साल की आपकी राजनीति का परिणाम, ये है आपका योगदान और यह है आपकी विरासत। बड़ा गर्व हो रहा होगा अपने इस लाडले पर आपको। वैसे आपका यह नेता किसके मन की बात कर रहा है? तो इस तरह का कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया सीधा सीधा बीजेपी सरकार के ऊपर। लेकिन यह बयान दोस्तों अपने आप में शर्मसार है, यह बयान बेहद ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई थी और राहुल गांधी एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पिता को की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी को बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वो दोनों दौड़ देखे थे, यानी अपने पिता की लाश को टुकड़ों में बटे हुए देखा था, अपनी दादी को गोलियों से छन्नी हुए देखा था। और अब राहुल गांधी के लिए इस तरह का बयान आना बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आप इस पूरे बयान पर और ये भी जो अब इस बयान पर राहुल गांधी के बयान पर जो राजनीति हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।